हाँ बच्चों, इस वीडियो में फिर से एक नए क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये तो विक्रम ये कह रहे हैं बेटा, और मैं कह रहा हूँ कि आएगा 2021 का जो पेपर होना है ना, इसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा। ये ज़बरदस्त मोस्ट लगा लेना इस पर तो, ठीक है। जो प्रिज्म वाला बर्तन है, क्वेश्चन है अपने पास, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। जब एक प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो इसके अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण चित्र बनाइए। यानी प्रिज्म क्या होता है और अपवर्तन को दर्शाने वाला क्या बनाना है, किरण चित्र, जिसका डायग्राम होगा। किरण चित्र बनाइए। प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के पदों में कांच के अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये प्रिज्म के द्वारा अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले प्रिज्म का चित्र किस प्रकार से होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे प्राप्त करेंगे, प्रिज्म के पदार्थ का, वो करना है। इम्पोर्टेंट है, आएगा, ठीक है। और उससे पहले फिर से कहूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रोजाना डाल रहा हूँ आपके लिए। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लें, और जैसे वीडियो देखते समय बेल आइकन दबा दो, जिससे कि वीडियो देखते समय आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन मिलने से अपना जो भी नया वीडियो अपडेट किया जाएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक बेटा। तो प्रिज्म वाले प्रारंभ पहले मैं डायग्राम स्पेसिफाई कर रहा हूँ। प्रिज्म क्या होता है, कैसे है। दो पारदर्शी माध्यम या अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ माध्यम, अपवर्तक सतह है अपने पास दो, उनसे घिरा हुआ माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म। मैं एक प्रिज्म के अनुप्रस्थ परिच्छेद को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो इस प्रकार से होगा, ठीक बेटा। इसमें एक अपवर्तक सतह ये ले लेते हैं, एक अपवर्तक सतह ऐसे ले लेते हैं। तो दोनों अपवर्तक सतहों के मध्य का जो कोण होता है ना, ये जो कोण बन रहा है ए, इस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं बेटा, प्रिज्म कोण, है ना। तो ये दो अपवर्तक सतह ले ली हमने। इस पर कोई भी एक इंसिडेंट रे रखो, आपतित किरण, मैं आपतित किरण को PQ कह के चल रहा हूँ। जिस सतह पर टकराएगी बाहर वाले पदार्थ का माध्यम मान लेते हैं N1 और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मान लेते हैं N2, ठीक है। बाहर वाले पदार्थ का माध्यम क्या है, वो अपवर्तनांक क्या है, N1, और अंदर जो प्रिज्म बना हुआ है कांच का, क्योंकि क्वेश्चन में कांच दे रहा है तो कांच के अपवर्तनांक को मान लेते हैं N2। अब बाहर जो है वो तो वायु रहेगी। अब वायु का अपवर्तनांक कम होगा और कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो इसके कारण क्या हो गया कि भाई अंदर माध्यम जो हो गया वो सघन हो गया और बाहर वाला माध्यम कौन सा हो गया, विरल हो गया, है ना। तो जब किरण विरल से सघन में जाएगी तो यहाँ पर अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया है, अभिलंब, है ना। तो जब किरण विरल से सघन में जाती है, ठीक है, तो अभिलंब की सीधा तो यूँ जानी थी इस प्रकार से, अरे सीधी तो नहीं जाएगी, इस प्रकार से नहीं जाएगी, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ऐसे, है ना। अब वापस से इस जगह पे, यानी एक बार अपवर्तन हुआ कौन से पॉइंट पर अपने पास, Q पॉइंट पर। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड वाली सतह पे, यानी AC सतह पे। AC सतह पर वापस से किरण माध्यम चेंज करेगी, यानी कि N2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम से N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम में जाएगी। तो यहाँ पर फिर से एक अभिलंब डाल देते हैं अपन, है ना। अब दो जगह पर अभिलंब डालने से अब किरण सीधी तो यूँ जानी थी, अब ऐसे नहीं जाएगी। क्यों, कहाँ जा रही है वो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और जब किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये किरण क्या हो जाएगा, इस प्रकार से विचलित हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो किरण चित्र हो गया। इसमें इस जो विचलित या निर्गत किरण हो रही थी, PQ, इसको मैं R कह देता हूँ, इसको S कह देता हूँ। जो RS निर्गत किरण थी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाने पे ऐसे पीछे बढ़ाया, तो जो आपतित किरण थी वो कौन सी थी, इस प्रकार से, और निर्गत किरण है इस प्रकार से। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं बेटा, विचलन कोण। यानी आने वाली किरण और बाहर जाने वाली किरण कितने विचलित हुई, अपने रास्ते से कितना हटी, उस हटने की प्रक्रिया को अपन विचलन कहते हैं, ठीक बेटा। तो ये तो इसका चित्र है। हम इस चित्र को यहाँ स्पेसिफाई करके बना रहा हूँ, केवल एक्सप्लेन करके। ये तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से चित्र अपना ड्रॉ होना है और किस प्रकार से चित्र अपना बनना है। अब इस चित्र के बाद फाइनली अपने को यहाँ पे जो चित्र बना के रखना है वो किस प्रकार से होगा, देखें कंप्लीटली। ये हमने एक प्रिज्म बनाया, ठीक बेटा। प्रिज्म का नाम दे देते हैं ABC। एट पॉइंट इस जगह पे अपनी एक आपतित किरण करानी है, इंसिडेंट रे,
पी क्यू आपतित किरण है। आपतित किरण जिस जगह में टकराए उसे आपको क्या डालना पड़ेगा अपने को, लंब। तो ये हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी और इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएगी, है ना। अब इस जगह पे वापस से अपवर्तन होना है तो फिर से क्या डाल देंगे यहाँ पे, एक लंब, पुनः एक लंब डाला गया। वापस से यहाँ पर अपवर्तन होगा तो अब देखो किरण कहाँ जा रही है, पहले सघन, वो विरल से सघन में आ रही थी और अब क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी। तो ये किरण अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है बेटा। आपतित किरण को आगे बढ़ा दो आप डॉट 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 करके, और अपवर्तित किरण को भी आप जो निर्गत किरण हो रही थी उससे भी आप डॉट 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 कर सकते हैं। तो ये जो कोण बनता है ये कोण कौन सा हो गया, डेल्टा, जिससे कौन सा कोण कहेंगे अपन, विचलन कोण, ठीक है। तो इस बिंदु को अपन यू कह देते हैं, इस बिंदु को क्या कह देते हैं, ओ, ठीक बेटा। अब यहाँ चित्र जब बनाएगा और जैसे अपने को इसमें स्पष्ट में कह रहा है किरण चित्र बनाइए, तो किरण में कौन सा कोण, कौन सी चीज क्या ली हुई है वो आपको बतानी पड़ेगी यहाँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जो ABC है बराबर क्या लिया हुआ अपन ने, एक प्रिज्म। ABC क्या बेटा, प्रिज्म, ठीक है। जो PQ किरण ली इसको मैं RS कह देता हूँ, ठीक है। ये आपतन कोण है स्टार्टिंग वाला, इसको अपन I1 कह देते हैं। या अपवर्तन हो रहा है इसको R1 कह देते हैं। ये वापस से आपतन कोण हो रहा है इसको I2 कह देते हैं। और ये अपवर्तन हो रहा है, ये निर्गत किरण है तो इसको निर्गत कोण को क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, ठीक है। तो प्रिज्म ABC है। अब ABC प्रिज्म के बाद यहाँ पे जो PQ ली हुई है, PQ कौन सी किरण है बेटा अपने पास, आपतित किरण, ठीक है। QR कौन सी है, अपवर्तित किरण। RS कौन सी है बेटा इसमें से, निर्गत किरण। डेल्टा कौन सा है, विचलन कोण। और ए कौन सा लिया हुआ है हमने यहाँ पे, प्रिज्म कोण, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का एक पार्ट, 1 नंबर वाला यहां तक कंप्लीट हुआ। यानी कि जब सबसे पहले दिया था कांच के प्रिज्म से किरण चित्र बनाइए आपतित और अपवर्तित किरण का, तो उसका ये इसमें 1 नंबर होता है। अब मैं आता हूं अपवर्तन के लिए सूत्र उत्पत्ति पे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखूं थोड़ा सा। तो लिखना क्या है, चित्र में प्रिज्म ABC को प्रदर्शित किया गया है। प्रिज्म कौन सा बेटा, ABC को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें PQ या AB सतह पर आपतित किरण कौन सी है, PQ, और AC सतह से निर्गत किरण कौन सी है, RS। AB सतह पर आपतन और अपवर्तन कोण क्रम से I1 और R1 तथा AC सतह पर आपतन और अपवर्तन कोण क्रम से क्या I2 और E हैं। तब अब देखो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूले की बात करूं, AQUR कौन सा बेटा, AQUR क्या बन रहा है, कंप्लीट चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो चतुर्भुज AQUR में AQU ये वाला कोण अविलंब डाला है ना, तो ये वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और ARU कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यानी दो कोणों का योगफल तो 90 और 90 कितना हो चुका है, 180 डिग्री। अब बचे हुए दोनों कोणों का योगफल भी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, है ना। तो बचे हुए कोण कौन कौन से हो गए अपने पास, चतुर्भुज AQUR में देखो कोण A प्लस कोण अपने पास क्या बन रहा है, QUR। कौन सा कोण बन रहा है बेटा, QUR बराबर क्या आ रहा है, 180 डिग्री, है ना। अब मेरे को किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। इसमें से किसका मान निकालना है बेटा, A का। तो A का मान निकालने के लिए क्या करूं, त्रिभुज AQU ले लो आप, वो QUR, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, QUR। तो त्रिभुज QUR में, कौन से त्रिभुज में बेटा, QUR में। अब QUR में देखो इन तीनों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो तीन कोण कौन कौन से अपने पास, R1 प्लस कौन सा बन रहा है, I2। कौन कौन से कोण बन रहे हैं, R1 प्लस I2। और तीसरा कोण कौन सा बन रहा है, देखो आप, QUR, ये वाला कोण बन रहा है तीसरा, है ना। तो प्लस में कोण QUR बराबर क्या हो गया, 180। मुझे QUR का मान लिखना है यहाँ पे। तो कोण QUR इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस R1 और माइनस का क्या हो गया, I2। तब अब देखो यहाँ पे
मेरे को इसमें मान रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं अपन इसको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो क्या बन रहा है देखो, a प्लस क्यू यू आर का मान ये रख दिया जाए, तो क्यू यू आर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, 180 माइनस R1 माइनस I2 और बराबर में क्या हो गया 180, 180 से 180 कट जाएगा, दोनों का पक्षांतर कर दो, तो a बराबर क्या आ गया R1 प्लस I2, समीकरण नंबर क्या कह देते हैं 2। यानी कि सबसे पहले हमको प्रिज्म कोण निकालना है, और हमने किसकी गणना की है, प्रिज्म कोण की, है ना, क्योंकि जो अपवर्तनांक ज्ञात करना है प्रिज्म के पदार्थ का, वो प्रिज्म कोण और विचलन कोण के पदों में ज्ञात करना है। तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात किया, तो प्रिज्म कोण कितना आ रहा था R1 प्लस I2, ठीक है। इक्वेशंस को याद रखो, कितना मान आ रहा है R1 प्लस I2। अब यहां मैं बात करूंगा विचलन कोण की, तो आपतित किरण कौन सी है PQ और निर्गत किरण कौन सी है RS के मध्य बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है, विचलन कोण होता है। इनके मध्य में कोण कौन सा बन रहा है, डेल्टा। कौन सा कोण बन रहा है बेटा, डेल्टा। अब इस डेल्टा कोण को देखो कैसे बन रहा है, मैं थोड़ा सा इधर समझाऊं आपको। एक किरण ये रही, एक किरण ये रही, ठीक है, तो और ये अपने पास किरण चली गई, तो ये कोण कितना बन रहा है, डेल्टा, है ना। और इसी जगह पर अपन कंप्लीट इस सर्किट को बना के चलें, या कंप्लीट अपन इस चित्र को बना के चलें, तो डेल्टा वाला जो बन रहा है, इस वाले में ये कौन सा पॉइंट अपने पास O, ये क्या है Q और ये क्या है R, तो ये OQR में कैसा कोण है, बहिष कोण। ये डेल्टा कोण बन रहा है OQR में कैसा कोण है, बहिष कोण है। इस बहिष कोण जब इसको लेके चल रहे हैं, तो इसका मान क्या आएगा, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर, यानी एक तो कोण ये हो गया और एक कोण कौन सा हो गया, ये हो गया, है ना, दोनों कोणों के योगफल के बराबर आएगा। तो यहाँ पहले लिखना तो पड़ेगा भाई, अपने को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कौन सी बेटा, PQ, और निर्गत किरण, निर्गत किरण कौन सी है, QR के मध्य बनने वाला कोण। पहले विचलन कोण की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, है ना। बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है, विचलन कोण होता है। क्या होता है बेटा, विचलन कोण होता है, ठीक है। यहां विचलन कोण डेल्टा त्रिभुज OQR में कैसा कोण है, बहिष कोण है। यहां विचलन कोण डेल्टा त्रिभुज OQR में कैसा कोण है बेटा, बहिष कोण है। तब डेल्टा बराबर क्या आ गया, दोनों के योगफल के बराबर कौन सा, OQR और ORQ, ठीक है। क्या आएगा, OQR प्लस ORQ। तो डेल्टा बराबर आ गया कौन सा हो गया, OQR प्लस ORQ, और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 3। यानी हमको करना क्या है, फिर से सुन लो, सबसे ठीक कठिन टाइप में डेरिवेशन कह सकता हूं। सबसे पहले प्रिज्म कोण निकालना था, अब मुझे विचलन कोण निकालना है ना। तो पहले विचलन कोण क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख दी। यहां पे विचलन कोण कितना लेके चले, डेल्टा, है ना। और डेल्टा के अंदर जब विचलन कोण लिया, तो डेल्टा का मान बहिष कोण हो रहा है, इसी त्रिभुज में अन्य दोनों के योगफल के बराबर आएगा। तो अन्य दोनों कौन से बन रहे हैं, OQR और ORQ, दोनों के योगफल के बराबर कर दिया। अब हमें यहां देखो कौन कौन सा क्या क्या करना है, कि अपने को एक तो मान निकालना है किसका, OQR का, एक किसका मान निकालना है, ORQ का, है ना। तो बेटा देखो कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। तो देखने से पहले या फिर करने लगे, तो जहां पे देखा जाए, मैं वापस से कोण बनाऊंगा। ये जो सतह है, ये कौन सी सतह है, AB सतह पे ये तो परपेंडिकुलर है, ये आपतित किरण है ना। और बीच में ये कौन सी अपवर्तित किरण, तो ये कोण कितना है, I1, ये कोण अपने को ज्ञात करना है। और ये कोण कितना है, देखो बेटा अपने पास R1, तो यहां लिख देते हैं, यहां I1 और ये कौन सा बिंदु था अपने पास, यहाँ पे O, ये Q और ये क्या है R, और ये कौन सा है U, है ना। इसी प्रकार से है ये, इसी प्रकार से। तो देखो अब अपने यहाँ पे क्या बन रहा है, I1 तथा ये कंप्लीट कोण कैसे कोण है, शीर्षामुख कोण। तो I1 का मान इसके और इसके योगफल के बराबर आएगा, है ना। क्या लिख देते हैं, I1 तथा कंप्लीट कोण कौन सा बन रहा है, OQU, कौन सा है बेटा, कोण OQU कैसे हैं, शीर्षाभिमुख, कैसे है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तब अपने पास I1 का मान
किसके बराबर आ गया, कोण ओ क्यू यू के। तो I1 का मान ओ क्यू यू का मान क्या बन रहा है बेटा अपने पास, ओ आर है ना, ओ सॉरी ओ क्यू आर और प्लस में क्या बन रहा है अपने पास R1, ठीक है। यानी कि जो I1 आ रहा है ये वाला कोण है ना, इसका मान मैं इसको रेगुलर ही कर देता हूं, ये और ये इन दोनों के योगफल के बराबर आएगा। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो अपने पास है ये वाला कोण जिस पे मैंने डॉट लगाया, डॉट प्लस R1 का मान किसके बराबर आएगा, I1 के। डॉट वाले को क्या कह रहा हूं, ओ क्यू आर है ना, क्या बोल के चल रहे बेटा, ओ क्यू आर आ गया। तो इस जगह पर अपने को ओ क्यू आर की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओ क्यू आर की वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू लिख देते हैं बेटा ओ क्यू आर की। तो कोण ओ क्यू आर बराबर क्या आ गया, देखो पक्षांतर कर लो, तो क्या हो गया I1 और माइनस क्या हो गया R1 है ना। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको अपन, 4। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 4, ठीक है। एक कोण निकल गया कौन सा, ओ क्यू आर। अब कौन सा निकलना है, ओ आर क्यू। अब ओ आर क्यू के लिए देखो सतह बन रही है अपने पास AC है ना बेटा। तो ये तो किरण कौन सी है, निर्गत किरण, इसी को पीछे बढ़ाया गया। ये कौन सी किरण आ रही है अपने पास, अपवर्तित किरण। और ये क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर। तो ये कोण कौन सा है, निर्गत कोण। ये कोण कौन सा अपने जो लिया हुआ है I2। इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये बिंदु कौन सा लिया है, O U, और ये कौन सा बिंदु हो गया R। तो देखो निर्गत कोण E किसके शीर्षामुख है, ये वाला कोण, ऐसे निर्गत कोण E ORU के साथ कैसा है, शीर्षामुख है ना। तो निर्गत कोण का मान शीर्षामुख हो रहा है किसके, ORU के। फिर से मैं इसको लिख देते हैं यहां, या फिर R2, और R2 ना लिख के E लिखो आप, E तथा कोण कौन सा बन रहा है दूसरा, देखो आप कोण ORU कैसे हैं बेटा, शीर्षाभिमुख हैं। कैसे कोण है दोनों, शीर्षामुख कोण हैं है ना। दोनों के दोनों कोण कैसे हो गए, शीर्षामुख कोण है। तब अब इस पोजीशन पर अगर बात करके चलें तो अपने पास अब क्या हो गया, देखो E इक्वल टू किसका मान, E का मान किस किस के बराबर आएगा, सबसे पहले कोण ORU। अब जो ये ORU बन रहा है, ORU कोण कौन सा, देखो ये रहा, ये और ये है ना। तो इसमें इस पे मैं डॉट लाया, तो E का मान योगफल के बराबर हो गया डॉट और I2 के। अब डॉट वाले को क्या कहूंगा मैं, ORQ। तो E इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, कोण ORQ और प्लस में क्या आ गया अपने पास I2। मुझे किसका मान निकालना है, कोण ORQ का। ORQ का क्यों निकालना है, देखो ये रहा, बराबर क्या हो गया E माइनस I2। और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 5। यानी कि हमने सबसे पहले प्रिज्म कोण ज्ञात किया, विचलन कोण का लिखा, विचलन कोण की डेफिनेशन क्या, और विचलन कोण क्या बन रहा है, यहाँ पे बहिष्ठ कोण बन रहा है। तो इसका मान अन्य दोनों कोणों के योगफल के बराबर आएगा। दोनों का योगफल कर दिया। अब हमें इन दोनों कोणों का मान निकालना है। दोनों कोणों में देखा, ये शीर्षामुख कोण हो रहा है इन दोनों के साथ, इधर वाले के साथ, और ये शीर्षामुख हो रहा है इन दोनों के साथ, उधर वाले के साथ। तो हमने दोनों को बराबर किया। सबसे पहले OQR का मान निकाल दिया, और सेकंड में किसका मान निकाल दिया, ORU का। दोनों मान किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3, 4 व किससे, 5 से। तो अब देखो यहाँ पे बेटा डेल्टा बराबर क्या आ गया, दोनों का योगफल हो रहा है। तो सबसे पहले योगफल में देख के चलें, I1 माइनस R1 प्लस E माइनस I2। अब माइनस माइनस वाले एक साथ लिख दो, तो क्या हो गया, I1 प्लस E माइनस कॉमन लेकर के R1 और प्लस में क्या हो गया I2। समीकरण नंबर 2 देखो आप, R1 प्लस I2 किसका मान है, A का, और यहाँ पे क्या आ चुका है R1 प्लस I2 है ना, डेल्टा का मान। तो समीकरण किससे बेटा अपने पास यहाँ पे 2 से, समीकरण किससे 2 से, डेल्टा बराबर क्या आ गया I1 प्लस E और माइनस का क्या हो गया A, और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं 6। यानी सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को फिर से मैं आपको पढ़ देता हूं, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रिज्म क्या होता है। एक प्रकाश किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो इसके अपवर्तन को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। अपवर्तन को दर्शाने वाला चित्र ये रहा, जो यहां से यहां तक का आपका नंबर है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, 1 नंबर का सवाल है।
और फिर वो कह रहा है प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के पदों में। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, प्रिज्म कोण। सवाल में सीधा कह रहा है प्रिज्म कोण एवं न्यूनतम विचलन कोण, तो प्रिज्म कोण ज्ञात किया। सेकंड में क्या ज्ञात कर लिया हमने, विचलन कोण। प्रिज्म कोण के लिए हमने चतुर्भुज लिया था AQUR। कौन सा चतुर्भुज लिया था बेटा, AQUR। तो सबसे पहले प्रिज्म कोण के लिए चतुर्भुज AQUR लिया। तो चतुर्भुज AQUR में दो कोण तो क्या हो गए 180 डिग्री के, कौन कौन सा, AQU और OR, तो ARU समकोण है, अभिलंब के साथ है। बचे हुए दोनों कोणों का योगफल क्या आ गया अपने पास 180 डिग्री। हमने OQR में से OQR का मान निकाला और वैल्यू रखी तो A का मान आ गया, कि क्या आ गया, प्रिज्म कोण का मान। सवाल में सीधा सीधा सा प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण याद कीजिए। दूसरा अपन ने विचलन कोण लिखना था, तो विचलन कोण क्या होता है बेटा, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण होता है। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, यहाँ पर विचलन कोण कौन सा बन रहा है, डेल्टा, और ये कैसा कोण अपने आप में बहिष कोण है। तो बहिष कोण है तो इसका योगफल इन दोनों जो डॉट लगाए हुए हैं दोनों के योगफल के बराबर आएगा। कौन कौन से के, OQR और ORQ, दोनों का मान लिख दिया। अब हमने को क्या करना है, OQR और ORQ का मान निकालना है। I1 और OQU शीर्षामुख कोण हो गए, इधर E और ORU शीर्षामुख हो गए। तो I1 और OQU शीर्षामुख है, तो इसके द्वारा किसका मान निकाल लिया अपन ने, OQR का। दूसरा एक्सटर्नल एंगल जो बन रहा है अपने पास, निर्गत कोण जो बन रहा है E और ORU शीर्षामुख कोण हो गए, तो इससे किसका मान निकाल लिया अपने पास, ORU का। दोनों वैल्यू रखे और यहां तक आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें छोटा छूटा हुआ है, वो भी पूछ सकता है, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य, कौन से कोण के मध्य बेटा, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाइए। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें जोड़ सकता है, और वो यहीं में जोड़ के चल रहा हूं। आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाना है। वो आपतन कोण, निर्गत कोण या विचलन कोण के मध्य, तो देखो आपतन कोण स्टार्टिंग कौन सा अपने पास I1 और विचलन कोण कौन सा है, डेल्टा। तो यहां पे देखो सबसे पहले आपतन कोण और निर्गत कोण कैसे हैं, सम्मति से, मतलब चेंज कर सकते हैं। I1 प्लस E माइनस ए लिख दो, और चाहे E प्लस I1 माइनस ए लिख दो, है ना। तो इनके बीच में जब ग्राफ बनाते हैं आपतन कोण विचलन कोण का, तो वो ग्राफ इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार से, ठीक बेटा। अब यहां पे आपतन कोण लेके चले, ये जो कोण बन रहा है इधर, तो हम विचलन कोण को लेके चलते हैं। कौन से कोण को लेके चल रहे हैं, विचलन कोण को। अब ये मिनिमम विचलन हो गया, निम्नतम विचलन की स्थिति में अपने पास I1 बराबर E होता है। निम्नतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, I1 बराबर E। इसके अलावा आपतन कोण के प्रत्येक मान पर, विचलन कोण के प्रत्येक मान पर कितने आपतन कोण प्राप्त हो रहे हैं, 2, ठीक है। तो इस ग्राफ को चेंज करके दोबारा सीधा सा बना के रख रहा हूं, जिस प्रकार से कंप्लीटली अपने पास बनना चाहिए। तो ग्राफ इस प्रकार का प्लॉट होगा, और ये ग्राफ 1 नंबर का आएगा इस प्रकार से। यहां जो ये डॉट डॉट डॉट, ये न्यूनतम विचलन है, इधर विचलन कोण लेके चल रहे हैं, इधर आपतन कोण लेके चल रहे हैं I1, है ना। तो इस न्यूनतम विचलन की स्थिति में तो क्या रहेगा अपने पास, I1 बराबर E। इसके अलावा प्रत्येक आपतन, वो विचलन कोण के मान पर कितने आपतन कोण प्राप्त होंगे, 2। इसके अलावा प्रत्येक विचलन कोण के मान पर कितने आपतन कोण प्राप्त होंगे, 2। या बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ। तो ये ग्राफ अपना वापस से 1 नंबर का बनता है इसी में। यहां तक मेरा काम आधा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको यहां तक के टॉपिक को उतार लें पॉज करके, क्योंकि मैं इक्वेशंस को तो काम में ले रहा हूं। उसके अलावा फिर मेरा डेरिवेशन जो बचा हुआ उसको मैं आगे लिखूंगा, क्योंकि अभी अपने पास जगह का थोड़ा सा अभाव हो गया है। तो पहले आप यहां तक का देख लें दोबारा से, मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। सबसे पहले प्रिज्म क्या है, 2 अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ माध्यम प्रिज्म कहलाता है। भाषा इसकी लिखनी पड़े तो सीधा सा चित्र में प्रिज्म ABC को प्रदर्शित किया गया है, जिसकी AB सतह पर आपतित किरण PQ और AC सतह से निर्गत किरण क्या है, RS है। AB सतह पर आपतन और अपवर्तन कोण क्रम से I1 और R1, AC सतह पर आपतन अपवर्तन कोण क्रम से I2 और R2 हैं, ठीक बेटा। आपतित किरण PQ और निर्गत किरण RS के मध्य को पीछे की तरफ बढ़ाने पे के मध्य बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है, विचलन कोण होता है। इसको बारे में पीछे लिख चुका हूं, वहां नहीं लिखना चाहता मत लिखो। तो चित्र में प्रिज्म को प्रदर्शित किया। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सीधा सवाल ये है, आपतन कोण और विचलन कोण
के मध्य, तो आपतन कोण विचलन कोण अलग अलग ज्ञात करना पड़ा। तो हमको सबसे पहले यहाँ तक अपने लिख दिया चित्र में, ये 1 नंबर का पार्ट हो गया। चतुर्भुज में सबसे पहले हमने किसका मान निकाला है, प्रिज्म कोण का। प्रिज्म कोण के बाद में सेकंड पोजीशन पर हमने किसका मान निकाला है, आपतन को विचलन कोण का। ठीक बेटा, यहाँ तक इसको उतार लें पहले पॉज करके, क्योंकि मैं इसके आगे फिर दोबारा बना रहा हूँ। हाँ बेटा, अब देखें जो जो इक्वेशंस प्राप्त हुए थे, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 आ रहा था, कौन सा इक्वेशन आ रहा था 1, उसको छोड़ो, जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 जो आ रहा था उसकी जरूरत पड़ेगी। 2 में था a इक्वल टू क्या है, R1 प्लस I2, समीकरण नंबर क्या था, ये 2। और लास्ट में जो फाइनली अपने पास प्राप्त हुआ था छठवां समीकरण, वो था डेल्टा, क्योंकि मुझे 2 ही कोणों की जरूरत थी। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया अपने पास, I1 प्लस ई और माइनस का e, और इक्वेशन नंबर क्या था 6। तो इसके बाद थोड़ी सी लाइन लिखना चाहें तो लिख दें, समीकरण नंबर 6 से I1 और e सहमति से, अर्थात इनके मानों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो विचलन कोण के मान में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, कौन सी स्थिति में बेटा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में 2 ही समीकरण काम में लूंगा मैं, है ना। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में सबसे पहले में जो ये डेल्टा आ रहा है, इसको हम dm लिख देते हैं। डेल्टा को क्या लिख देते हैं, dm, या इसको अपन डेल्टा को डेल्टा m लिख देते हैं। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में विचलन वाला जो कोण बन रहा है, न्यूनतम विचलन कोण इसको कहेंगे। ठीक है। दूसरा I1 का जो मान है, I1 का मान सम्मति से किसके, E से, तो I1 बराबर क्या ले लेते हैं, E। दूसरा R1 का मान सम्मति से किस में कर सकता हूं, I2, तो R1 बराबर क्या ले लेते हैं अपन, I2। अब इन दोनों को मैं मानूंगा मेरे हिसाब से, जो 1 वाला मानना है, I1 को मान लो आप क्या, I, और R1 को मान लेते हैं क्या, R। I1 को क्या ले लेते हैं, I, और R1 को क्या ले लेते हैं, R। तब समीकरण 2 से, सबसे पहले मैं 2 से बात करके चल रहा हूं, तो A बराबर क्या हो गया अपने पास, R1 प्लस I2। R1 I2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, R, तो R प्लस R बराबर कितना हो गया बेटा, 2R, और यहाँ से R बराबर क्या आ गया, A/2। समीकरण नंबर कौन सा आ चुका है अभी, 7। समीकरण 6 से, समीकरण कितने से, 6 से, तो 6 से जैसे बात करके चलेंगे तो डेल्टा की जगह क्या हो गया, डेल्टा M। डेल्टा की जगह पे क्या हो गया, डेल्टा M, है ना। डेल्टा की जगह डेल्टा M, I1 और E की जगह पे क्या आ रहा है, I1 E की जगह पे क्या ले रहे हैं, I, तो I प्लस I माइनस का A, तो क्या हो चुका है ये 2I माइनस A। मुझे I का मान निकालना है, फंक्शन कर लो, तो 2I बराबर क्या हो गया, डेल्टा M प्लस A, और I बराबर क्या आ गया, डेल्टा M प्लस A, और बटे में कितना आ गया, 2, और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 8। ठीक बेटा, तो समीकरण 6 तक का प्रोसीजर अलग है। उसके बाद थोड़ी सी भाषा लिखनी थी। भाषा आपने क्या लिखी, समीकरण 2 से R1 और I2 तथा समीकरण 6 से I1 और E सम्मति से होते हैं। किससे होते बेटा, सम्मति से होते हैं, अर्थात इनका मान परस्पर परिवर्तित भी कर दिया जाए तो विचलन कोण के मान में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। तब न्यूनतम विचलन की स्थिति में, कौन सी स्थिति में बेटा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में 3 पोजीशन से याद रखना आप। डेल्टा को डेल्टा M लिख देंगे, I1 और E सम्मति से लिए गए, R1 और I2 सम्मति से लिए गए। ठीक है बेटा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में इसका मान आ गया, और सीधा स्नेल का नियम लगा दो। कौन सा नियम लगा देते बेटा, स्नेल के नियम से, तो सीधा सा ये है स्नेल के नियम से n/1 बराबर क्या होता है, साइन I बटे साइन R। R का मान 7 में है, I का मान 8 में है, तो समीकरण किससे बेटा, 7 व 8 से। तो n/1 इक्वल टू साइन I का वैल्यू क्या है, देखो आप, इसको मैं A प्लस डेल M अपॉन 2 लिख दूं, और बटे में क्या लिख देते हैं, साइन A/2। यह प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ये क्या होता है बेटा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, तो सीधा सीधा सा सवाल था, सीधा सीधा सा पॉइंट था। ये इंपॉर्टेंट है, 2021 में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं कह सकता हूं अपने आप में। क्या कह सकते हो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में मेरे हिसाब से किसी भी अवस्था में रुकने वाला नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देखें, करें, और कोई भी क्यूरी रहे तो कमेंट बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता चुका हूं कई बार,
9460369924 पर कॉल करके डायरेक्ट आप मेरे से बातें कर सकते हो और पूछ सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई है इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में, तो आपकी प्रॉब्लम का फ़ोन पर भी समाधान कर दिया जाएगा। ठीक बेटा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर जरूर लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपडेट किया जाएगा तो आप तक वो वीडियो आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, इस वीडियो में एक यही क्वेश्चन है, अगले वीडियो में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे। तो सबसे पहले घर पर रह के पढ़ते रहें और सभी मित्रों को जो भी आपके हैं सबको बताते रहें।